हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूं कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। सारी पसंद है तो सारी करिएगा। अगर आपको वज़न घटाना है तो 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी होगी। उसके साथ साथ आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी और खाना को चबा चबा के खाना होगा। अगर आपको शरीर को मेंटेन बस रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी होगी। किसी सिस्टर का ये कमेंट आया था कि आप अपने डाइट प्लान दो। 2-3 दिन से लगातार आ रहा है कि आप अपने डाइट प्लान दो, ऑनलाइन ही दे दीजिए। देखिए, मैं मैसेज में नहीं बता सकती हूँ, मैं ज़्यादातर वीडियो में बताती हूँ। वीडियो में बताने से सब लोगों को पता चल जाता है और जो बाकी लोग जुड़ते हैं उनको भी पता चल जाता है। तो प्लीज़ आप लोग मैसेज करने के बाद वीडियो ज़रूर देखा करें। तो मैं देखिए कोई ख़ास डाइट नहीं लेती हूँ। उनका कहना है कि उनका 5.7 है उनकी हाइट, तो उनको 57 करना है। अभी उनका 65 है, तो आप कर सकती हैं। वैसे आपका 60-62 में भी चलेगा, लेकिन आप करना चाहती हैं, अगर आपका हो जाता है तो कर लीजिए। तो मैं तो ज़्यादा खास कोई डाइट नहीं लेती हूँ, मैं सिंपल ही डाइट रखती हूँ और एक्सरसाइज में ज़्यादा मैं ध्यान देती हूँ और खाना चबा चबा कर खाने में ध्यान देती हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो ज़रूर करिएगा। मैं डाइट में क्या लेती हूँ मैं बताती हूँ। मैं सुबह गर्म पानी पीती हूँ 2 गिलास। उसके बाद जो मेरा काम हो तो वो कर लेती हूँ। थोड़ी सी मैं चाय भी पीती हूँ। उसके बाद मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। एक्सरसाइज करने से पहले भी मैं 10 मिनट बाद पहले पानी पीती हूँ। फिर एक्सरसाइज करने के बाद भी मैं 10 मिनट बाद पानी पीती हूँ, गर्म ही। तो मेरा कम से कम गर्म पानी ही बहुत 1 लीटर तक हो जाता है। आप 2 गिलास गर्म पानी पिया ही करिए, बाकी आपकी इच्छा है। आप सुबह नाश्ते में आप ओट्स ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, अंकुरित बीज ले सकते हैं और फ्रूट ले सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर अपने नाश्ते में अंकुरित बीज लेती हूँ और फ्रूट और अंकुरित बीज या कि अपने घर की बनी सब्जी रोटी। 3 मेरा वैसे ब्रेकफास्ट में ये नियमन होता ही होता है। मैं इसी का नाश्ता करती हूँ। मैंने आप लोगों को इतना सारा ऑप्शन दे दी हूँ, इनमें से आप बदल बदल के आप ले सकती हैं। चीला भी ले सकती हैं, हरी सब्जी डाल के चीला भी बना सकती हैं, मूंग दाल की बना सकती हैं, कि किसी भी चीज़ का आप चीला बना के खा सकती हैं। जो भी आपको खाना है चबा चबा के खाना है। अगर चबा चबा के नहीं खा पाती हैं आप तो क्वांटिटी कम कर दीजिए। ठीक है, आपको ऐसे करना है। फिर आपने 10 बजे तक आपने नाश्ता कर लेना है। 10 बजे के बाद आपको अगर भूख लगती है तो फिर बीच में 11 से 12 के बीच में आप सलाद ले सकती हैं। खीरा है, गाजर है, चुकंदर है, मूली है, प्याज है, जो आपके घर में अवेलेबल हो उसको आप ज़रूर खाइएगा। आप खाना खाने से पहले भी ले सकती हैं और खाना खाने के साथ भी ले सकती हैं। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकती हैं। ठीक है, खाना हो सके तो दोपहर का 1 बजे से 2 बजे के बीच में अगर आप कर सकती हैं तो ज़रूर करिएगा। दोपहर में जो आपके घर में खाना बना हो, ज़्यादा ऑयली वाला ना हो। बाकी आप जो आपके घर में दाल चावल रोटी सब्जी जो बनी हो, कढ़ी बनी हो, कुछ भी बना हो, वो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सब कुछ ले सकती हैं। बस आपका चावल और रोटी की क्वांटिटी कम होनी चाहिए और हरी सब्जी और दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 32 बार के साथ चबा चबा के खा रही हैं, हर टुकड़े को आप 32 बार चबा रही हैं, तो आपका ऑलरेडी आपका आहार कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए चबा चबा के नहीं खा पा रही हैं तो फिर आपको आपको 100% में आपको 75% ही अपना पेट भरना है। और जितनी अच्छी आप हेल्दी डाइट लेंगी, मैदा है, मीठा है, ऑयली चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपसे थोड़ी दूरी बना के रखिएगा। जैसे किसी किसी की बिस्किट है, नमकीन है, चाय है, ज़्यादा खाने पीने की आदत होती है तो इनको आपको बिस्किट आपको दिन भर में 2 ही लेनी है, नमकीन 1 ही 2 चम्मच लेनी है। नहीं, आप घर में बना लीजिए नमकीन, जैसे पोहे है, चूरा है, चने हैं, मूंगफली डाल के आप घर में भी बना सकते हैं। आज मैंने ये एक्सरसाइज दिखाई है कि आप एक ही जगह भी रनिंग कर सकते हैं। तो आप लोग रनिंग, जंपिंग, रस्सी कूदना सब आप एक ही जगह कर सकते हैं अगर आपको बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता है तो। ठीक है, मैंने थोड़ा सा करके दिखाया है, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप घर में भी नमकीन बना के खा सकते हैं। बाहर वाली खाना है तो 1-2 चम्मच से ज़्यादा आप नहीं लेंगे।
ठीक है, मैं सबके लिए बता रही हूँ, जो नए फॉलोवर उनके लिए भी, जो पुराने हैं उनके लिए भी। आप ऐसे कर सकती हैं। शाम को आप खाना 7 से 8 के बीच में खा लीजिए तो और अच्छी बात है। खा सकती हैं तो, नहीं खा सकती हैं अगर कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं उसमें भी। अगर खा सकती हैं 7 से 8 के बीच में। खाने में, डिनर में भी आप ओट्स ले सकती हैं, दूध के साथ खिचड़ी बना के ले सकती हैं, मूंग दाल की खिचड़ी ले सकती हैं, दाल बस आप पी सकती हैं, सब्जी रोटी आप खा सकती हैं। मतलब जो आपकी इच्छा हो वो आप खा लीजिए। अपने घर के सिंपल सब्जी रोटी भी खा सकती हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई ग्रेवी वाली, मसाले वाली ज़्यादा ग्रेवी सब्जी बनी है, जैसे मसाला जिसमें ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा तेल पड़ता है, उसको कोशिश करिए है कि रात में आप ना खाएं। ठीक है, रात में आप ना खाएं उसको। जैसे मान लीजिए कि कोई भी, जैसे पनीर ही ज़्यादा ऑयली वाला बन गया, कि आप राजमा है, छोले है, ये कुछ भी ज़्यादा ऑयली वाला चीज़ ज़्यादा आप रात में लेने की कोशिश नहीं करिएगा। ये चीज़ें आपको दोपहर में लेनी है। ठीक है, वो भी थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको खानी है। आप ऐसे, यही मेरा डाइट है, इसी को मैं चबा चबा के मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि अपने खाने में टाइम देती हूँ। खाना खाते समय मैं 15 से 20 मिनट लगाती हूँ, और एक निवाले को कम से कम 25 बार 20 बार। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मेरी बनियान कितनी लूज हुई है। ठीक है, ये जब मैं ली थी तो बहुत ही फिट थी, अभी कम से कम 3 आंगुर लूज हो गई है। ठीक है, तो यही है। तो आप मतलब खाने में, मैं खाने में ज़्यादा ध्यान देती हूँ, चबा चबा कर खाती हूँ। और दूसरा, जब भी मैं खाना खाती हूँ तो खाना खाने के बाद मैं बैठती नहीं हूँ। आप खाना खाने के, चाहे आप नाश्ते के हो, दोपहर के हो, रात के हो, खाना खा के आपको बैठना और सोना नहीं है। आप 10 मिनट 15 मिनट कोई काम कर सकते हैं, टहल सकते हैं, अपने घर में ही टहल लीजिए, नहीं बाहर जाने का मौका मिलता है, आप घर का कोई काम कर लीजिए। बस आपको मतलब लेटना और बैठना नहीं है, कम से कम 15 मिनट तक। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो 15 मिनट ज़रूर करिए। रात के खाने में 1 घंटा आप निकाल दीजिए, 2 घंटा निकाल दीजिए, लेकिन दोपहर वाले में ज़रूर आप 15 मिनट का, मतलब उससे पहले आप नहीं लेटना है। ठीक है, ऐसा ज़रूर करिएगा। पानी आपको दिन भर में 3.5 लीटर पीना है, पीना ही पीना है। और गर्म पानी भी कोशिश करिएगा कि आप 2-3 गिलास गर्म पानी सुबह सुबह पी ही लें। ठीक है, आप अगर ऐसे करेंगी तो आपको शरीर मेंटेन रखना है, तब भी इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, और आपको वज़न घटाना है तब भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वज़न घटाना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज आपको बहुत ज़ोरों तोरों से करनी होगी। 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, जो आप कर सकती हैं वो आप करिए। नहीं ज़्यादा कर सकती हैं तब मेरा नियमन कहने का मतलब है कि आप 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। ठीक है, एक्सरसाइज के साथ साथ आप जितना हेल्दी खाना, जितने अच्छे तरीके से आप खाना खाएंगी, सबसे खाने का ही सबसे बड़ा रोल होता है। खाने में जितना आप ध्यान रख पाएंगी, कोई भी हो, उतना ही अच्छे से रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, आप जितना ही तेल मसाले वाली चीज़ से, मीठा से, मैदा से दूर रहेंगी, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। आप जितना फ्रूट, दाल है, फ्रूट है, सलाद है, दूध है, पनीर है, इनका उपयोग आप ज़्यादा करें तो और अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, जितने अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे खाने को, खाना अगर चबा चबा के खाएंगी तब तो मान लीजिए कि सोने में सुहागा हो गया, मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आना है। एक टुकड़े को आप थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए, उसमें थोड़ी सब्जी ले लीजिए, थोड़ा सैलेड ले लीजिए, और उसको चबा चबा कर जब आपके मुंह में वे कोई भी टुकड़ा ना बचे, पानी बन जाए, तब आप उसको निकालिए और दूसरा टुकड़ा डालिए। ऐसे करेंगी तो आपको यकीन मानिए कि आपका 2 ही रोटी में पेट भर जाएगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने खाना नहीं खाया है। ठीक है, जो भी आप खाएं, सब लोग बोलते हैं वाइट राइस नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, वो नहीं लेना, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ। आप अपने घर के खाने से, आपके अपने घर के सिंपल खाने से आप अपना वेट घटा सकती हैं। अगर चबा चबा 32 बार के चबा चबा की आदत पड़ गई तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं, तब भी आपका वेट घटेगा। एक्सरसाइज तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि जो आपका वेट घटेगा, जो स्किन लूज होगी, उसको टाइट करने के लिए और बॉडी को शेप में लाने के लिए आपको एक्सरसाइज उतनी ही ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए दोनों अगर साथ में लेके चलेंगी तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा।
अगर मान लीजिए किसी वजह से आपके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कि आपके ऑपरेशन से बचे हुए हैं, कि आपको समय नहीं मिल पाता है, देखिए बहाना नहीं लगाना है कि हमको ऐसे समय नहीं, इच्छा नहीं है आपकी, तो आप बोल दिए हमको समय नहीं लगता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप बिना एक्सरसाइज के भी आप अपना वजन घटा सकती हैं, हेल्दी डाइट लेके और चबा चबा के खा के, या कि आप क्वांटिटी करके भी घटा सकती हैं। ठीक है, लेकिन आपको खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। फ्रूट है, सैलेड है, दूध है, आपको प्रोटीन वाली चीज़ आपको ज़्यादा लेनी है, कैलोरी वाली चीज़ आपको कम लेनी है। मतलब आपको उस चीज़ से कैलोरी लेनी है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। दालें हैं जैसे, और आपका जैसे मतलब फ्रूट वगैरह है, खीरा है, इन सबको लेंगी। दूध लेंगी। पनीर आप ग्रेवी वाला नहीं, वैसे पनीर आप खाइए बिना तेल मसाले वाला, ऐसे करके अंकुरित बीज करके, सबसे ज़्यादा अंकुरित बीज करके आप खाइए उसको। और सोयाबीन बड़ी हो गई, इन सबको आप लीजिए अपनी लाइफ में, रोज़ बदल बदल के, एक ही चीज़ नहीं खाना है। किसी दिन आपने अंकुरित बीज ले लिया, किसी दिन आपने अंकुरित बीज ले लिया, किसी दिन आपने मतलब कुछ भी ले लिया, फ्रूट ले लिया, चीला ले लिया, किसी दिन मतलब सब्जी रोटी अपने घर के ले ली। ऐसे करके किसी दिन उपमा है, किसी दिन पोहा है, थोड़ा सा क्वांटिटी में। अब ये नहीं कि आपको कोई चीज़ खाना है तो एकदम कटोरा भर भर के खाना है, नहीं, आपको थोड़ी सी कटोरी में लेना है और चबा चबा के खाना है। आप जितना ही अच्छे से आपको खाना खाने में देर लगाएंगे, टाइम से खाएं, मतलब देर तक खाएंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अब ये मत कहिएगा आप लोग कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, खाना खाने के लिए टाइम नहीं हो, तो फिर किस चीज़ के लिए टाइम है? टाइम तो देखिए आप लोगों को, अगर आपको सुंदर बनना है, अच्छी फिटनेस चाहिए, तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, टाइम अपना अपने आप को देना। देखिए 24 घंटे में अपने आप को अगर आप हम लोग 1 घंटा नहीं देंगे तो फिर क्या है? क्या हम लोग बस दूसरों के लिए हैं? इसका जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी, उसके लिए, इसके लिए, ये करो वो करो, अपने लिए कुछ नहीं। तो जब हम अपने आप से ही प्यार नहीं करेंगे तो फिर हम किससे करेंगे? अपने आप का भी ध्यान रखना हम लोगों की ही जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अपना ध्यान रखना भी उतना ज़रूरी है जितना हम अपने बच्चों, हस्बैंड, घर वालों के रखते हैं, उतना ही ज़रूरी हमको अपने फिटनेस का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जब हम फिट रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम अपने घर वालों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करिएगा। मेरी यही डाइट थी, मेरी सिंपल डाइट है। मैं एक्सरसाइज और चबा चबा के खाने में और हेल्दी खाने में ध्यान देती हूँ, इसी से मेरा वज़न मेंटेन भी रहता है, और कम करना चाहती हूँ तो मैं इसी से कम कर लेती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल 10 दिन से वेट लॉस जर्नी में हूँ। आप लोग ऐसे कर लीजिए, हो जाएगा। और जितना अगर इससे ज़्यादा आपको टाइम लगता है एक्सरसाइज करने को, तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकती हैं। जंप कर सकती हैं, रनिंग कर सकती हैं, बाहर जाके कर सकती हैं, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग सब कुछ कर सकती हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो नए लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं, कमेंट करने के बाद आप लोग दूसरी वीडियो जो आती है उसको ज़रूर देखा करें। मैं वीडियो में ही जवाब देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरी थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट समझिए कि मैं वीडियो में ही जवाब दे पाती हूँ, तो आप लोग वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करा करिए। ठीक है, ओके। मीनाक्षी जी, आप बोल रही थी कि हिप की और उसकी पेट की एक्सरसाइज बताइए। तो पेट, इस जो मैं ये कर रही हूँ ना, इससे भी कम होता है। अपर और बेली दोनों कम होंगे। और जो लेट के मैं बॉटल से उठती हूँ कि वैसे उठती हूँ, वो भी पेट की ही है। आप इसको ज़्यादा करिए। जो मैं उठक बैठक लगाती हूँ, दंड बैठक कहती हूँ, और उसको क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं दंड बैठक कहती हूँ, उसको आप करेंगी तो आपका हिप की साइज कम भी होगी। उससे जिसकी कम है उसकी टोन भी होगी, और जिसकी ज़्यादा है उसकी कम होगी। ठीक है, तो आप उनको कर सकती हैं। देखिए, जब हम लोग वज़न घटाते हैं ना, तो वज़न कहीं एक जगह का नहीं घटता है, वो हर जगह का ही घटता है। आपका पहले बॉडी का पूरे ही जगह का आपका घटेगा। ये नहीं है कि हमारे पेट में चर्बी है तो पेट ही बस घटेगा, नहीं, वो हर जगह घटेगा। फिर बॉडी को शेप में लाने के लिए हम लोगों को एक्सरसाइज उसकी करनी पड़ती है। जब पूरा वेट एक बार घट जाएगा, फिर हमको हिप टोन करना है, आपको ब्रेस्ट टोन करना है, आपको लेग टोन करना है। इसके लिए फिर हम लोगों की वही एक्सरसाइज करके फिर हम लोग टोन भी करते हैं। ऐसी बॉडी फिर फिटनेस में आती है। बाकी आप अगर ये चाहें कि वजन घटाते समय हमारा ब्रेस्ट ना कम हो, हमारा बेली फैट कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो एक्सरसाइज करते समय पूरे बॉडी में ही फ़र्क पड़ना है।
चाहे कहीं कम हो चाहे कहीं ज़्यादा हो। वो पूरा वेट घटने के बाद फिर उसको हम मेंटेन करना पड़ता है बाद में। ठीक है, मीनाक्षी जी समझ गई बात। रोशनी जी का शायद कहना था कि उनका कितना होगा BMI। तो देखिए दीदी, जब तक आप अपनी हाइट नहीं बताएंगी तो मैं वो नहीं निकाल सकती हैं। आप हाइट और वज़न दोनों साथ में भेजिए। ठीक है, तो आप सब कैसे हैं? सब लोग ठीक रहिएगा, एक्सरसाइज अच्छे से करिएगा। करवा चौथ में सुंदर दिखना है सबको। तो कम से कम अभी मतलब है 25-20 दिन, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे लीजिए, तो आप लोगों का थोड़ा थोड़ा तो कम हो ही जाएगा। कम से कम 3 से 4 kg कम होना ही होना है। ठीक है, चबा चबा कर खाइए। जो मेरे फॉलोवर नहीं कर रहे हैं चबा चबा के, प्लीज़ करने लगिए, तो आप लोगों का थोड़ा जल्दी वजन घटेगा। ये भी एक्सरसाइज उसी के लिए है, बेली फैट के लिए है। जो पैर उठा के आज मैंने नहीं किया है, करती हूँ, वो भी बेली फैट के लिए ही है। तो करिएगा। जैसे किसी किसी का ये भी कमेंट आता है कि हमको भी करना है, हमको भी डाइट प्लान बता दीजिए, हमको भी इतना कम करना है। देखिए, मैं डेली बताती हूँ डाइट में आपको क्या लेना है, मैं वीडियो में ही बताती हूँ। आप जब नए लोग होते हैं ना, थोड़ा सा आगे पीछे की भी वीडियो देख लिया करिए। ठीक है, तो उसमें मिल जाएगा। कहीं ना कहीं मैं एक वीडियो 2 वीडियो छोड़ कर डेली बताती हूँ। आज मैंने फिर से बताया है। किसी दीदी का अभी मेरे वॉइस ओवर करते करते ही कमेंट आया है कि उनको भी कम करना है। प्लीज़ आप लोग देखिए, जितने अच्छे से आप लोग खाने में ध्यान दे देंगे ना, चबा चबा कर खाना या कि क्वांटिटी कम करके खाना और हेल्दी खाना खाना, उतना ही आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप खाने में ध्यान नहीं दे पाएंगी, अगर अकेले सोचेंगे कि एक्सरसाइज भर से हो जाएगा, तो इतना जोर तोड़ों से आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगी कि अकेले एक्सरसाइज से हो पाए। ठीक है, उसके लिए फिर हमको घंटा 2 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी, तब अकेले एक्सरसाइज से कम होता है। लेकिन हम अगर खाना कम कर, क्वांटिटी कम करके, हेल्दी खाना करके और चबा चबा के खाना, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है खाना चबा चबा कर खाइए। आप 32 बार नहीं चबा सकती एकने वाले को, तो आप कम से कम 15-20 बार एकने वाले को चबाइए। ठीक है, मेरी बात में अगर भरोसा नहीं है तो आप 2 दिन करके देख लीजिए, आपको खुद फर्क लगेगा। अगर ऐसा आपने कर लिया, ज़रूर आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, करिएगा। जो नए लोग हैं वो प्लीज़ आगे पीछे की भी वीडियो देख लिया करें। अगर नहीं देखते हैं, जब कमेंट करते हैं उसके दूसरे दिन की वीडियो जो आती है उसको ज़रूर देखा करें, उसमें मैं ज़रूर आप लोगों का कमेंट का जवाब देती हूँ। ठीक है, तो करिएगा। एक्सरसाइज भी आपको इतना अच्छे तरीके से करना है। देखिए, मैं सीन पसीन हो जाती हूँ करते करते, तो आप लोगों को भी इसी तरह के एकदम से सीन पसीन होना है। करते करते इतना थकना है, बिना मतलब 10 सेकंड से ज़्यादा आपको गैप नहीं लेना है। ठीक है, और लास्ट में ये थोड़ा सा योगा, कपालभाति वगैरह, इलोम विलोम है, इनको ज़रूर करा करिए। बीच बीच में योगा मैं दिखाती रहती हूँ, उससे फिटनेस, फ्लेक्सिबल बहुत अच्छा होता है अपने शरीर का। एकदम फ्लेक्सिबल बनता है शरीर, जहाँ आप जिधर को मोड़ेंगे उधर को मुड़ जाता है। ठीक है, इससे पेट भी अंदर होगा और आपकी बीमारी भी दूर होती है। कम से कम लास्ट में आप 1 मिनट इसको कर लिया करिएगा। खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। ओके, बाय बाय।